हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट बैंकर चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो में बात करेंगे किस तरीके से मैंने मल्टीपल टाइम आईबीपीएस पीओ क्लियर किया। ठीक है, मुझे जहाँ तक ध्यान है शायद जब मैंने पहली बार दिया होगा तब मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ होगा। ठीक है, बट उसके बाद जब भी एग्ज़ाम दिए तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रीलिम्स क्लियर ना हुआ हो। ठीक है ना। और जब मैंने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था तब मेरा क्लियर इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि इंग्लिश उस टाइम पर मेरी अच्छी नहीं थी। बाद में मैंने इंग्लिश इंप्रूव करी, जिससे कि जब मैंने मेंस क्लियर किया तो मेरे मेंस में 30+ मार्क्स थे आईबीपीएस पीओ के अंदर में। ठीक है, आउट ऑफ 40 इंग्लिश के अंदर। तो इस वीडियो को पूरा देखना, सारी बातें मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको एग्जाम क्रैक करना है। देखो, पढ़ाई सब लोग करते हैं, ठीक है, पढ़ाई सभी लोग करेंगे। आपको थोड़ा डिफरेंट क्या करना है उसमें से। सबसे पहली बात, आपको सिर्फ पढ़ते नहीं रहना, आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। मतलब कि मॉक टेस्ट आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लगा सको उतना अच्छा। ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं हर बार, मतलब एक बात मैं कहता हूँ आप लोगों को कि जब भी एग्जाम हो प्रीलिम्स का, तो प्रीलिम्स से पहले आप लोग 50 मॉक टेस्ट लगा लो किसी भी तरीके से। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट 50 ही लगाने हैं, मतलब 40 से 50 के बीच में आप मॉक टेस्ट लगा के चलो। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मॉक टेस्ट देते हो चलना है। आप एक मॉक टेस्ट देते हो 1 घंटे का, तो उसके बाद उसको कम से कम 3 घंटे एनालाइज करो। एनालाइज करने जब बैठते हो तो देखो कि जो क्वेश्चन गलत हुए सबसे पहले उनको देखो कि किस लिए गलत हो गए, क्या ये सही हो सकता था। उसके बाद में जो क्वेश्चन आप लोगों ने शायद उसमें ज़्यादा टाइम लगाया हो, किसी एक पजल में ज़्यादा टाइम लगाया हो, तो देखो क्या उसमें कम टाइम लग सकता था। देन उसके बाद जो आपने क्वेश्चन छोड़ दिए उनकी तरफ जाओ कि क्या वो क्वेश्चन ईजी थे, किए जा सकते थे। ठीक है ना, इस तरीके से। अभी जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे तो एग्जाम में आपको क्या रखनी है स्ट्रैटेजी, वो मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात, अभी एग्जाम में टाइम है, जितने भी दिन बचे हुए इंग्लिश के लिए मैं खासकर कहूँगा कि इंग्लिश के लिए आप लोग इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट लगा के चलो। ठीक है, जितने ज़्यादा सेक्शनल टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, अभी जब एग्जाम देने जाओगे तो सबसे पहले आप करना वो वाले क्वेश्चन जो कि अगर फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन होते हैं उनको सबसे पहले उठा दो, या फिर जो ये पैराजम्बल सिंगल सिंगल वाले पैराजम्बल जो आते हैं। ठीक है, मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर 4-5 पार्ट में उनको उसको बांट रखा है और पूछा कि ये ABCD या BCD ये किस तरीके से फॉर्म होगा, उस टाइप के क्वेश्चन मिले तो उनको कर लो। ठीक है, क्योंकि कंपेरेटिवली आसान होते हैं। देन उसके बाद आप जंप कर सकते हो आरसी के ऊपर, और सबसे लास्ट में मैं कहूँगा एरर डिटेक्शन के ऊपर जाओ। क्योंकि एरर डिटेक्शन, अगर मान लो आपकी इंग्लिश बहुत बढ़िया है, आपको ग्रामर बहुत अच्छी तरीके से आपने पढ़ी है, तो हो सकता है आप ढूंढ लो उसमें। लेकिन मैक्सिमम बच्चों की मतलब एरर डिटेक्शन उतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं होती, या फिर अगर किसी की ज़्यादा बढ़िया भी है तो भी बहुत कंफ्यूजिंग आते हैं बैंक एग्जाम में। ठीक है ना, तो मैं कहूँगा एरर डिटेक्शन पे सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे लेट आप जाओ, ताकि टाइम आपका बर्बाद ना हो। अगर एरर डिटेक्शन पहले ही चले गए आप तो आपका टाइम उसमें काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, देन बात कर रहे हैं रीजनिंग की, तो पजल पे सबसे ज़्यादा फोकस करो। पजल जितने ज़्यादा आप लोग बना सको कि एग्जाम में मैक्सिमम आपके पजल के ही क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा जो सिलॉक्स के क्वेश्चन है, सिलॉजिज्म और इनइक्वलिटी, इनके क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी कर लेने हैं। मतलब अगर 5 क्वेश्चन आए हैं तो विद इन 2 मिनट्स आपके सिलॉक्स के क्वेश्चन हो जाने चाहिए, और 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपके इनइक्वलिटी के क्वेश्चन हो जाने चाहिए। अगेन अगर ये चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग आती है तो वो भी आपको 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर ही 5 क्वेश्चन कर लेने हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। इस लेवल पे आपको प्रैक्टिस करके चलनी है। ठीक है, तो पढ़ाई अपनी जगह पे, आपको आता सब कुछ होगा। ठीक है, पजल बनाना भी आता होगा, सिलॉक्स बनाना भी आता होगा, लेकिन उसको कम टाइम में बनाना है, और कम टाइम में बनाने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतना ज़्यादा बढ़िया है। देन मैथ्स का क्वेश्चन, मैथ्स के जैसे क्वेश्चन आए तो अर्थमेटिक से कभी भी पेपर को स्टार्ट नहीं करना। अर्थमेटिक से करोगे तो डूब जाओगे, पेपर खराब हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं जितने भी आए। देन अगर क्वाड्रेटिक आया हो तो क्वाड्रेटिक को ढूंढो, फिर उसके बाद में नंबर सीरीज देखो, और ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। मतलब जैसे नंबर सीरीज का क्वेश्चन आया, अब एक क्वेश्चन है जो आपको लगता है आपने किया हुआ है लेकिन अभी हो नहीं रहा, अभी आ नहीं रहा, तो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। विद इन 30 सेकंड अगर आपसे बना तो ठीक है, नहीं बना तो स्किप करके उसके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, इस तरीके से करना है आपको। देन उसके बाद में जो DI के क्वेश्चन आए वो आप लोग कर लो। लास्ट में अगर टाइम बचता है तो अर्थमेटिक के 2-3 क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बन जाए उतना ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन अर्थमेटिक को स्टार्टिंग में नहीं देखना। इस तरीके से अगर आप पेपर अगर आप लोग अटैम्प्ट करोगे तो आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हो। ठीक है, क्लियर कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो, क्योंकि सारा का सारा जो खेल है वो एग्जाम टेम्परामेंट का है। आप में से जिन्होंने पहले एग्जाम दिया होगा आप लोग को पता होगा कि आप लोग अच्छा कर सकते थे लेकिन अच्छा कर नहीं पाए, और इस वजह से क्या पता 1 नंबर से 0.5 से 0.25 से प्रीलिम्स ही अटक गया और मेंस देने का चांस ही नहीं मिल पाया। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, और प्रीलिम्स अटक जाए तो काफ़ी ज़्यादा एकदम मतलब सैड फीलिंग होती है अगर बहुत कम मार्क्स से रह जाए तो ऐसा चांस ही नहीं लेके चलना कि मतलब प्रीलिम्स अटके। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से पेपर दे करके चलना है। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर सकते हैं। बाकी किसी बच्चे को अगर मॉक टेस्ट लेना है या चाहते हैं कि कौन सा मॉक टेस्ट ले सके तो गाइडली का आप लोग ले सकते हो मॉक टेस्ट, या फिर उसका PDF बंडल ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, कोड भी आपको मिल जाएगा, देन वहाँ से आप लोग मतलब ले सकते हो। और बाकी कोई भी आप लोग के डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई देने का। बाकी दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।